हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने है। और आप लोग अच्छे से लगे हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर मौका हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। स्टूडेंट, हम आज यूपी जी के उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आपके सामने रखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं और स्टूडेंट, ऐसे धीरे-धीरे हम आपको सब पढ़ाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और स्टूडेंट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर तैयारी करने का नतीजा क्या होता है, अच्छे से पढ़ाई करने का नतीजा क्या होता है और नहीं करने का नतीजा भी आप जानते हैं, ठीक है? कम-कम समय की क्लास होंगी और स्टूडेंट, जो टीचर 52 55 मिनट में आपको समझाता है, मैं 10 मिनट में आपको वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरी हर वीडियो को देखना स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। उत्तर प्रदेश की जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, आप ज़रूर देख के जाना, क्योंकि पिछली बार जो पेपर रद्द हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत सारा वेटेज था स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इस वजह से मैं आपके सामने ये चीज़ें ला रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले से पहले हर चीज़ों को रिवीजन करा दूँ स्टूडेंट। और जब पेपर का टाइम आएगा उस टाइम भी रिवीजन कर लेना। और बाकी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा स्टूडेंट, पूरा थ्योरिकल जितना आपके पेपर में आएगा मैं लेकर करा रहा हूँ स्टूडेंट। आप थ्योरिकल पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगवाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। क्या-क्या पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का गठन पढ़ना है, उत्तर पुनर्गठन पढ़ना है, विभाजन पढ़ना है और यूपी के राज्य के चिन्ह पढ़ने हैं, यूपी की सीमाएँ या यूपी की राजधानी पढ़नी है आपको, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब बना था? तो आपको पता है 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन हुआ था। 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को यूपी यानी कि स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब से? 2018 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यूपी का जो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूपी का विभाजन 9 नवंबर 2000 को यूपी के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल नाम का नया राज्य बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितने जिलों को काटकर, 13 जिलों को काटकर। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल नाम का नया राज्य बनाया गया था, ठीक है? 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। वाह, गजब का क्वेश्चन। ये उत्तरांचल था, उसे उत्तराखंड कब से जाना जाता है? तो 2007 से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2007 से उत्तरांचल को उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम तो 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी पड़ा, प्रेसिडेंसी, तो ध्यान रखना है। 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी पड़ा, कलकत्ता, फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी से यूपी को अलग किया गया, ध्यान रखना है। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत 1836, ये कब तक रहा था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1836 1877 तक रहा था। पहले जो पढ़ा था 1833 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी बनी, ठीक है? 1833 में क्या बनी? आगरा प्रेसिडेंसी। फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी से यूपी को अलग किया गया। उसके बाद में पहला बना हमारा उत्तर पश्चिम प्रांत 1836, ये रहा 1836 से 1870, ये तीर बनना है, इस पर ध्यान देना है। कब से कब तक रहा उत्तर पश्चिम प्रांत? 1836 से 1870 के बीच रहा। फिर बना उत्तर पश्चिम आगरा एवं मध्य प्रांत। क्या बना? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, जो 1870 से 1902 तक रहा। 1870 से कब तक रहा? 1902 तक। फिर बना संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम से कौन सा प्रांत बना? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ये 1902 से 1937 तक रहा। फिर बना संयुक्त प्रांत, जो 1937 से 1950 तक रहा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उत्तर प्रदेश बना 1950 से। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला उत्तर पश्चिम प्रांत बना था, जो 1836 से बना था। कब से बना था? 1836। पहले सबसे पहले तो 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी बनी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी से यूपी को अलग किया गया, उसके बाद हमने यूपी को अलग निकाला इससे, ठीक है? ये सब मिला हुआ था क्वेश्चन, तो हमने यूपी को अलग निकाला। तो यूपी के नाम जो बने हैं वो क्या-क्या बने हैं, कब से कब तक रहे हैं, ये बात आपको पढ़नी है। तो पहला बना है उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम, ये 1836 से बना था और 1870 तक रहा था। फिर बना उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। तो पहला था उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उसमें जुड़ गया उत्तर पश्चिम, तो सेम रहा, फिर जुड़ गया आगरा एवं अवध प्रांत 1870 से 1902 तक। फिर उत्तर पश्चिम हटा दिया गया, संयुक्त प्रांत जोड़ दिया गया, आगरा एवं अवध जो बिल्कुल सेम रहा। तो आगरा एवं अवध रहा। उसके बाद उत्तर पश्चिम को हटाकर क्या कर दिया? संयुक्त प्रांत कर दिया 1902 से 1937 तक। फिर आगरा एवं अवध को हटा दिया, फिर संयुक्त प्रांत रहने दिया 1937 से 1950 तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1950 में उत्तर प्रदेश बना दिया गया, ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 1870,
उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध एवं ये 1870 से 1902 तक, संयुक्त प्रांत एवं आगरा अवध 1902 से 1937, और संयुक्त प्रांत 1937 से 1950, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ मैं ऊपर पढ़ा गया उसे हमने शॉर्टकट में यहाँ बता दी है कि उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उत्तर पश्चिम एवं आगरा एवं अवध प्रांत, फिर संयुक्त आगरा एवं अवध प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सभी चीज़ों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना स्टार्ट या नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, क्योंकि हर चीज़ काम आएगी ऑप्शन आपके पेपर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ, नवाबों के समय राजधानियाँ, 2018 से इसका नाम प्रयागराज पड़ा, और अंग्रेजों के समय राजधानियाँ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नवाबों के समय दो राजधानियाँ होती थी, कितनी? दो। 1975 से पहले फैजाबाद अयोध्या, ठीक है, क्या थी उत्तर प्रदेश की राजधानी? दो थी। 1875 से पहले जो थी वो क्या थी? फैजाबाद। और फैजाबाद को अब वर्तमान में जानते हैं अयोध्या के नाम से। क्या था फैजाबाद को? क्या नाम जानते हैं? अयोध्या। जो 1800 से 2018 इसका नाम अयोध्या पड़ा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फैजाबाद का नाम कब से अयोध्या पड़ा है? तो 2018 से। तो नवाबों के समय दो राजधानियाँ होती थी उत्तर प्रदेश की। पहली थी 1775 से पहले अयोध्या यानी कि फैजाबाद में थी, और उसके बाद 1775 के बाद जो बनी है लखनऊ बनी थी। कब क्या बनी थी? लखनऊ। और अंग्रेजों के समय जो बनी थी आगरा थी 1836 से 1858 तक। उसके बाद इलाहाबाद हुई। इलाहाबाद को जो 18 से नाम प्रयागराज कर दिया गया। 1858 से 1921 तक रही इलाहाबाद। फिर लखनऊ 1921 से 1935 आंशिक रूप से बनाई गई थी कुछ समय के लिए, और फिर उन लखनऊ बन गई है पूर्ण रूप से राजधानी 1935 तब तक। ध्यान रखना है स्टूडेंट, कितनी गजब की चीज़ आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे समझ के पढ़ेंगे। कि नवाबों के समय दो राजधानियाँ थी, 1975 से पहले फैजाबाद थी जिसका वर्तमान नाम अयोध्या है, और 2018 में इसका नाम चेंज किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1975 के बाद राजधानी नवाबों ने क्या रखी थी? लखनऊ रखी थी। अंग्रेजों के समय राजधानी आगरा रही है, इलाहाबाद रही है, लखनऊ रही है, फिर लखनऊ रही है। तो 1836 से 1858 तक रही है आगरा। 1858 से 1921 तक रही है इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया जो 18 में। लखनऊ रही है 1921 से 1935, और उसके बाद जो संयुक्त रूप से यानी कि कर दी गई है 1935 से अब तक जो है वो पूर्ण राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह क्यों? इसका उद्देश्य राज्य के विशेष चिन्ह को उजागर करना है, विशेष पहचान को। ठीक है, राज्य के चिन्ह पूछते हैं ना कि हाँ इसे क्यों बनाए गए हैं, तो इसका उद्देश्य है राज्य की विशेष पहचान को उजागर करना, यानी कि एक पहचान होती है वहाँ की, तो उसको उजागर करने के लिए राज्य के चिन्ह बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना भी होता है, क्योंकि अगर हम राज के चिन्ह नहीं बनाएंगे तो कोई भी उनका शिकार कर लेगा, तो उससे हमारे जो वन्यजीव हैं उनकी रक्षा नहीं होगी। तो इसलिए जैसे गंगा डॉल्फिन को बना दिया गया है, अब उसको कोई अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए बहुत दंडनीय अपना अपराध माना जाता है। अगर कोई भी उसका वध करता है यानी मार के खा जाने का प्रयास करता है गंगा डॉल्फिन को, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि शामली के थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने सारस पाला था, तो उनसे ले लिया गया सारस। ठीक है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरी। तो सारस लेकर उनको फिर उनसे कहा कि ये वन्यजीव है, आपको इसे छोड़ना होगा। ठीक है, बहुत बड़ी दोस्ती हो गई थी। आरिफ नाम था हाँ आरिफ। आरिफ भाई जो सारस के साथ बहुत बड़ी दोस्ती कर ली थी उन्होंने, और सारस को पाल रहे थे। शामली की तरफ के थे, लखीमपुर इधर की, हाँ शामली के थे शायद। ठीक है, तो उन्होंने आरिफ जो थे उन्होंने सारस के साथ दोस्ती करी, खाना पीना एक साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा हो गया सारस को भी उनके साथ ही उड़ता था, मगर वन्य जीव होने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा उसके साथ। ठीक है, नहीं रह सकता, क्योंकि हो सकता है कल के दिन को कोई दुर्घटना हो जाती तो फिर उसमें आरिफ भाई नप जाते हैं। तो इसलिए आरिफ भाई से कहा गवर्नमेंट ने कि ये वन्य जीव है, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसलिए वन्य जीवों की रक्षा भी हो जाती है उन चीज़ों से, अगर हम इनका जो उद्देश्य है चिन्हों का वो बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि अगर वन्यजीव नहीं रहेंगे तो फिर आपको संस्कृति का ही कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो राज के चिन्ह आप जानते हैं अशोक द्वारा बनाए गए रोमी दरवाजे से मिली गई थी। तो उत्तरी राज के चिन्ह आपको एक व्रत में तीर धनुष, तीर धनुष कहाँ था? देखो एक व्रत है, उसमें तीर धनुष है, दो मछलियां हैं, गंगा तथा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रखना, एक व्रत तो है ही, उसका तो आपको कोई महत्व नहीं है। तीर धनुष ये भगवान राम की भूमि का वो है प्रतीक। दो मछली इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन को दर्शाती है। दो मछली इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन भी हुआ है दर्शाती है, क्यों? क्योंकि आसफुद्दौला के द्वारा बनाए गए रूमी दरवाजे से लिया गया है दो मछलियों का निशान, क्योंकि रूमी दरवाजे बनी हुई दो मछलियां तो वहां से लिया गया है।
चलिए, गंगा तथा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है। गंगा यमुना तहजीबी नाम से जानता है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को दर्शाता है गंगा यमुना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह एक वृत्त में तीर धनुष, दो मछलियाँ, गंगा तथा यमुना को बहते हुए दिखाया गया है। तो तीर धनुष का मतलब है भगवान राम की भूमि, दो मछलियाँ का मतलब है इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन को दर्शाती है, क्योंकि असफुद्दौला के द्वारा बनाए गए रूमी दरवाजे से लिया गया है दो मछलियों के निशान। गंगा तथा यमुना बहते हुए दिखाया गया है क्योंकि गंगा यमुना तहजीबी नाम से जानते हैं, तो तहजीब का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को दर्शाती है, ठीक है। राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है जिसे क्रॉन्च के नाम से जानते हैं, राजकीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय पुष्प पलाश है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आपको पता है, यूपी का क्षेत्रफल 2,40,09,28 वर्ग किलोमीटर है और संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे भारत में 7.33% है और क्षेत्र की दृष्टि से चौथा स्थान है, और जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी का चौथा स्थान है, राजस्थान का पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र का तीसरा, यूपी का चौथा। यूपी का अक्षांश विस्तार पढ़ेंगे, यूपी का देशांतर विस्तार पढ़ेंगे, यूपी का पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण विस्तार पढ़ेंगे, सीमाएं पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सीमाएं पढ़ेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक होती है नेपाल और घरेलू सीमा 8+1 होते हैं और केंद्रीय प्रदेश दिल्ली, ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है उस टाइम, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि समझ समझ कर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा उस टाइम। तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसे लगी उस टाइम, इसके आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस टाइम, अच्छे से पढ़ाऊँगा सब चीज़ें।